Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. चलिए, कहाँ पर थे हम? कितने सम सॉल्व किए थे हमने? Illustration. एक करके प्लीज। सर हमने 3 इलस्ट्रेशन किए। ओके, 3 इलस्ट्रेशंस किए थे। थोड़ा सा हमें फास्ट करना होगा, मतलब ऐसे आराम से ही करेंगे। एक मिनट में शुरू कर रहे हैं। डाउनलोडिंग द बुक। स्टडी मटेरियल क्या मैंने आप लोगों के साथ बुक शेयर कर दी थी? है आप लोगों के पास बुक का पीडीएफ मिल गया था आप सबको? हेलो बेटा, आप लोगों को बुक का पीडीएफ मिला था? सर वो पीडीएफ आपने ग्रुप में नहीं भेजा? अरे मुझे रिमाइंड तो कराना चाहिए बेटा। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, आज मैं आपको अपलोड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, अभी ही कर देता हूँ, वेट। या फिर एक काम कीजिए, मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा आपको स्टडी मटेरियल का, कि ग्रुप में आपका कहाँ जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, आज मुझे लेक्चर के बाद मैं आपको उसका वे बता दूंगा कि आपको स्टडी मटेरियल कहाँ से मिल जाए। चलिए, एक बार अभी के लिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर कितने हुए थे? 3 तक। Yes, sir. ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन का पार्ट हो गया था। यस, ओके। तो चलिए, आ जाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। जल्दी से बुक और पेन लेके बैठिएगा मेरे साथ, फटाफट मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलो रीड करो एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे क्या दिया है। सो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में है, अखिल एंड भारत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 with the capitals of 2 lakh and 1 lakh respectively. We are on illustration number 4. पार्टनर है अखिल एंड भारत, रेशियो है 2:3. ओके, नेक्स्ट, with capitals of 2 lakh and 1 lakh respectively. ठीक है, बराबर कैपिटल भी हमारे पास। On 1st October 19, अखिल एंड भारत gave loans of 4 lakh and 2 lakh respectively to the firm. कब दिया है? 1 अक्टूबर को। तो जैसे ही 1 अक्टूबर आता है, मेरे दिमाग में एक लाइट होती है जो आपके दिमाग में भी होनी चाहिए। कौन सी? 1 अक्टूबर देखते ही एक दिमाग में मेरे लाइट होती है। क्या आपके वो होती है? अरे किसके होती है? किसी को लाइट जलती है 1 अक्टूबर देखते ही? नहीं जल्दी? मेरे जलती है। जैसे ही 1 अक्टूबर देखता हूँ ना, तो मेरे दिमाग की बत्ती जल के ये बोलती है कि मुझे 6 महीने ध्यान रखना है। ठीक है, 1 अक्टूबर का पार्ट है, मतलब मुझे याद रखना क्या है? 6 months। ठीक है, एंड
there is no agreement as to payment of interest of loan by the partner. Determine the amount of profit or loss for the year ended 31st March 20 in each of the following cases distributed between the partner. ठीक है, अब यहाँ पे 3 केसेस हैं हमारे पास, हम तीनों केसेस को सॉल्व कर लेते हैं. It is case 1, case 2 and case 3. Okay, now लोन कितना दिया है? A और B लोन दिया है 4 लाख एंड 2 लाख का. अच्छा, पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं क्या या नहीं देते हैं? हाँ, आपकी आवाज कट रही है बेटा. सर 6% पर एनम। परफेक्ट आंसर. इंटरेस्ट ऑन लोन तो हमें देना ही होगा 6% पर एनम के हिसाब से. नाउ केस 1 देखो. अच्छा, ये इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। And what do you mean by? Very good. And what do you mean by charge against profit? कंपल्सरी देना है। वेरी गुड. कंपलसरी देना है, चाहे फिर उसको देने के बाद लॉस ही क्यों ना हो रहा हो. क्लियर है? यस सर. ओके, सो बस वही कंसेप्ट हमें यहाँ अप्लाई करना है. तो केस 1 में देखिए, केस 1 में नेट प्रॉफिट कितना है? सो केस 1 में नेट प्रॉफिट इज ₹25,000. केस 2 में नेट प्रॉफिट कितना है? केस 2 में नेट प्रॉफिट इज 15,000 रुपीज 15,000. केस 3 में नेट प्रॉफिट इज ₹25,000. अब यहाँ पे आपको कोई अकाउंट नहीं बनाना है, आपको सिर्फ देखिए हमेशा क्वेश्चन पढ़ने का बेटा है ना. सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के ये देखना है कि पूछा क्या है. तो हमें पूछा ऐसा है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 20 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. तो हर एक केसेस में प्रॉफिट और लॉस का क्या सिचुएशन होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि इनको इंटरेस्ट ऑन लोन देना कितना है. तो इंटरेस्ट ऑन लोन मैं वर्किंग में बना देता हूँ. ए को कितना देंगे? 4 लाख पे 6% इंटू 6/12 है ना. और बी को 2 लाख पे 6% इंटू 6/12 कितना आएगा बताइए? इसका आएगा 12,000, इसका आएगा 6,000. क्लियर? यस सर. तो चलिए कर लेते हैं वर्किंग. वर्किंग ऐसे होगा दैट सबसे पहले हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 25,000. अमाउंट विल बी इन रुपीज, ऊपर लिख देता हूं मैं. 25,000 उसमें से लेस होगा, क्या लेस होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन ए का और बी का. कितना गया? 12,000 गया, 6,000 गया. क्या प्रॉफिट बचा? 80,000 कितना? 80,000 18 या 17? एटीन कटेगा ना। हाँ, 25 में से 18 लेस होगा, बचेगा कितना प्रॉफिट? 7,000 बचा. प्रॉफिट बचा 7,000. ये क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट. और ये 7,000 किस में बढ़ जाएगा? ए और बी में. कौन से रेशियो में? 3:2 में. सर 2:3. ओह सॉरी, 2:3 में. चलो बांटो 2:3 में.
A का 2,800 and B का 4,200. वेरी गुड 2800 एंड 4200 क्लियर Yes, sir. ओके चलिए केस 2 देखते हैं बेटा केस 1 सबको क्लियर हो गया ना पूछ लीजिएगा अगर किसको नहीं समझ में आ रहा है तो केस 2 देखिए प्रॉफिट है 15 और देना कितना है देना कितना है 18 18,000. क्या होगा जो मुझे नजर आ रहा है वो आपको नजर आ रहा है माइनस माइनस बोलेंगे या क्या बोलेंगे कैन आई से डिविजिबल लॉस लॉस वेरी गुड लॉस डिविजिबल लॉस 12 गया 6 गया so there is a divisible loss of rupees कितना 3000 ओके और ये डिविजिबल लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगेन ए और बी में कौन से रेशियो में 2:3 में बताइए कितना आएगा A का 1,200 and B का 1,800. वेरी सी केस 3 ले लेते हैं केस 3 में इसमें अगेन 25 है क्या ओके यहाँ पे तो सिचुएशन ही अलग है यहाँ पे तो नेट लॉस तो बोला ऐसा है इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 25,000 तो ऑलरेडी हमारा तो लॉस है क्या आपको नजर आ रहा है बताइए क्या होगा इस सिचुएशन में सॉरी सर लॉस कर देंगे लॉस बढ़ जाएगा ऑलरेडी 25,000 का लॉस तो था ही प्लस उसमें से आपको 18,000 और देना है तो आपका लॉस इंक्रीज हो जाएगा तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी दैट इज वी हैव अ नेट लॉस को ऑफ प्लस कर यस वी हैव अ नेट लॉस ऑफ 25,000 उसमें से हमें देना है इंटरेस्ट ऑन लोन ए और बी को 12,000 इसको देना है 6,000 इसको देना है तो नाउ वी हैव अ divisible loss of rupees 43,000 very good 43,000. 43,000 का डिविजिबल लॉस है और ये 43,000 अगेन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में इन द रेशियो ऑफ 2:3 बाटो कितना आएगा A का 17,200 and B का 25,500. 17,000 800. 200 200 and B का 17,200 25,800. very good क्लियर है यस समझ में आ गया सबको Yes, Yes, sir. sir. तो बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ So our next question is the illustration number 5. Okay, चलिए 5 पढ़िए मैं इसको रख करता हूँ तब तक आप क्वेश्चन रीड कीजिए और बताइए मुझे
ये रीड क्वेश्चन सबने बेटा क्वेश्चन को रीड करना सीखना, इंपॉर्टेंट पार्ट ही क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर तो हम फटाफट निकालें। तो चलिए भाई क्वेश्चन क्या है, अमृत एंड विमला पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है। वी आर ऑन इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5, A and B are partner sharing profit and loss in the ratio of equally. Bimal has given his property on rent to the firm on 1st April 19 at a monthly rent of 5,000. The firm paid him rent from April 19 to February 20 by issuing a check on 1st March 20. Rent for the month of March is still payable. ठीक है, तो करना क्या है, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। अच्छा, रेंट टू अ पार्टनर, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, अगर आपको याद हो, पूरे पार्टनरशिप में सिर्फ दो ही चीजें ऐसी है जो चार्ज अगेंस्ट होती है, चाहे बोला हो या ना बोला हो। वो कौन सी है? वो दो चीजें कौन सी है जो चाहे बोला हो या ना बोला हो हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होता है? Interest on loan. यस सर सॉरी, राशि आपको एक अच्छा रेंट टू पार्टनर और परफेक्ट परफेक्ट आंसर। दो चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा, ये दो चीजें ऐसी है कि चाहे बोला हो या ना बोला हो हमेशा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होती है। पहला लोन टू अ पार्टनर, दूसरा रेंट टू अ पार्टनर। अगर आपने प्रॉपर्टी पार्टनर की प्रॉपर्टी यूज की है और उसका रेंट डिसाइड किया है तो उसका रेंट जो होगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही कहलाएगा। तो हमारे यहाँ भी कुछ यही सिचुएशन है, आपको जर्नल एंट्री करने को बोला गया है, तो चलिए हम जर्नल एंट्री कर लेते हैं जो पार्टनर को रेंट देना है उसकी। ओके, सो कब दे रहे हैं हम उसको रेंट? 1st ऑफ मार्च को। ओके, हम लिख लेते हैं 2020 मार्च 1st। क्या एंट्री होगी? अच्छा, मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, आप बनाइएगा प्लीज। मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ अभी, आपको आता ही होगा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। तो एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, रेंट कितना है? 5,000 का। उसने 11 महीने का रेंट पे कर दिया है, तो उसने कितना पे किया? 55,000. 55,000। ओके, नरेशन लिखना बहुत जरूरी है। बीइंग रेंट पे। अच्छा, एक रेंट है जो अभी भी पेएबल है ना, सेम डेट में ही आएगा। क्या एंट्री होगी बताइए? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल। कितना पेएबल है? 5,000 का। इसमें नरेशन क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे बीइंग रेंट आउटस्टैंडिंग, या आप रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। पेबल की जगह आप आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ 31st मार्च को ये सारा बंद करके, 31st मार्च को ये सारा बंद करके कहाँ ले जाएंगे हम? क्लोजिंग एंट्री कहाँ जाती है? Profit and loss. वेरी गुड। Apply. एंट्री विल बी अप्रूव में नहीं जाएगा बेटा, जो भी चीजें चार्ज अगेंस्ट होती है वो हमेशा पीएनएल में जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ओके, लिखेंगे क्या हम? बीइंग रेंट ट्रांसफर टू पीएनएल। क्लियर है? Yes, sir. समझ में आ गया बेटा सबको? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No.
No, sir. ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट की तरफ. इलस्ट्रेशन नंबर 6. 6 में तो ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस वाला पार्ट है, ये क्वेश्चन आपको एप्लीकेबल नहीं है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ. इलस्ट्रेशन नंबर 6 को मतलब नहीं है पूरा टाइम पास करने का. ठीक है, जो चीज आपको सीखनी चाहिए वो 100% सिखाई दूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है. इलस्ट्रेशन नंबर 7 में क्या है भाई? ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 7 में introduce capital first sector given a profit loss account for the year partner could not agree upon the intention loan charge profit passes guarantee for distribution of profit between the partner and prepared capital account of both the partners. ठीक है. 7 वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग को आता ही होगा, पर एक बार जल्दी से देख ही लेते हैं ताकि अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो क्लियर हो जाएंगी. पढ़िए ना एक बार प्लीज रीड इलस्ट्रेशन नंबर 7. आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ साथ सॉल्व या फिर सिर्फ देख ही रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? P&L account कर रहे हैं. बताइए, क्वेश्चन रीड करके मुझे बताइए क्या करना है हमें. सर जर्नल एंड पास करनी है दोनों के प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर ठीक का, है. और लोन अकाउंट. अब सुन, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले स्टार्टिंग से पूरा. क्वेश्चन में ये दिया है ए एंड बी एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप ऑन अप्रैल 1, 19. इलस्ट्रेशन 7 है ना. इलस्ट्रेशन 7. A and B entered into partnership on 1st April 19 without any partnership deed. They introduced capital of 5 lakh and 3 lakh respectively. On 1st October 19, A gave a loan of, देखो 31st October दिखा, 31st October मतलब कितना महीने है? ए पार्टनर का Sorry? 5 months. Very good. 5 months. 5 ध्यान रखिएगा. 5 months. So on 31st October 19, A gave a loan of 2 lakh to the firm without any agreement to interest. Okay. Now, profit and loss account for the year ended 31st March 20 show the profit of 4,30,000, but the partners could not agree upon the amount of interest on loan to be charged and the basis of division of profit. बताइए आप क्या करेंगे? पहली बात, पार्टनरशिप डीड है नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना चार्ज करना है आपको पता नहीं है, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा आपको पता नहीं है, तो क्या करेंगे? इक्वली डिवाइड कर देंगे. प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर देंगे. कितने प्रॉफिट को? 4,30,000. 4,30,000 इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि 4,30,000 तो नेट प्रॉफिट है. सबसे पहले तो देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन. आपका नेट प्रॉफिट था 4,30,000, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दोगे क्या? क्योंकि वो तो चार्ज अगेंस्ट होता है. सॉरी 4,25,000. तो सबसे पहले आपको निकालना होगा इंटरेस्ट ऑन लोन. तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकलेगा? कितना लोन था? 2 लाख का लोन है, मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 5/12. कितना आएगा? 5,000. ओके. नाउ ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू 4,30,000. उसमें से क्या जाएगा? उसमें से इंटरेस्ट गया 5,000 का,
क्या बचा? 4,25,000 बचा डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, नाउ करना क्या है, सबसे पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री करनी है। तो चलिए जर्नल एंट्री कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, आपको दिया नहीं है कि उनका रेशियो क्या है, तो हम उसको कैसे बांटेंगे? Equally. इक्वली। तो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 4,25,000 को इक्वली। 12,500। ओके, एंट्री होगी 2020 मार्च 31 के दिन। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to A's capital to B's capital. Okay, so it is 4,25,000 और 2,12,500, 2,12,500. ओके, नरेशन लिखिएगा, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है? नाउ सेकंड आपको क्या बनाने को कहा है? आपको कहा है बनाइए पार्टनर्स कैपिटल। तो चलिए बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस का कंस्ट्रेंट है, आप पूरा लिखिएगा, फॉर्मेट बनाइएगा। पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। ठीक है, नाउ सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी? तो जब भी कैपिटल अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले उनके बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं। तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनके कैपिटल के बैलेंस कितने थे? 5 लाख एंड 3 लाख। अच्छा, अब और कोई एंट्री तो है ही नहीं, तो सिर्फ जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको एंट्री कर लेते हैं। तो लिखेंगे क्या? बाय P&L एप्रो 2,12,500, 2,12,500। ओके, और कोई एंट्री है ही नहीं, इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए डेबिट पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 7,12,500, 5,12,500। ओके, टोटली करके बंद करेंगे। देखिए सारे प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ लिख के छोड़ दिया, आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। 7,12,500, 5,12,500, 7,12,500, 5,12,500। बताइए हो गया? जो जो सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ उन सबका भी हो गया?
हेलो, बेटा सबका हो गया? प्लीज रिप्लाई जल्दी से, ताकि आपका और मेरा दोनों का टाइम बचे, हम फटाफट आगे बढ़े। सिर्फ प्राची की आवाज आ रही है और किसी की नहीं आ रही मुझे। Yes, sir. नैतिक की आवाज आई, और सोए हुए बच्चों जागो, रिप्लाई करो, कुछ बोलो, यस और नो तो बोल सकते हैं हम एटलीस्ट। फहीमा, हेत, जय, कुणाल, साक्षी, Yes, sir. थैंक यू वेरी मच बेटा। ओके, थैंक यू कुणाल। बाकी फहीमा, हेत, जय कहाँ हो? Yes, sir. तो यस सर तो बोल दिया कर बेटा। आई नो थोड़ा जोर पड़ता है तो तकलीफ होती है। Okay, sir. जय कौन, मास है ना, या कामरेज? Sir, Kamraj. Kamraj. अच्छा, ओके, आई थॉट आई हैव अ जय एट मासमा आल्सो, कोई इशू नहीं है। तो आपने अब तक अटेंड नहीं, आपका पहला बैच है क्या आपका? No, sir. Second. सेकेंड, ओके, नो इशू। सो व्हाट अबाउट अदर्स? हेत पटेल, फहीमा? हाँ सर। हाँ सर, कहाँ है जय, कहाँ है? नहीं पता सर। उसको फोन लगाना, बोलना मेरे को फोन करेगा। हाँ सर, वैसे भी काम है आपका करने वाले। ओके ठीक है। फहीमा बेटा, ये गायब है। ओके चलिए, सो इलस्ट्रेशन नंबर 7 हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 की तरफ। सो अच्छा, इसमें लोन अकाउंट भी बनाना था ना? इट इज इजी, कुछ नहीं करना है, बना के बताया था मैं आपको। किसने लोन दिया था, क्या नाम है? सॉरी, बना लिया लोन अकाउंट। ओके नो इशू, मैं आपको बताता हूँ, फिर भी अगर किसी का बाकी है तो देख लीजिए। एज लोन अकाउंट ऐसे बनेगा, जब पैसा आएगा तब आप एंट्री करेंगे 2019 अक्टूबर, जो भी मंथ और डेट है 31st, लिखेंगे आप बाय बैंक, बैंक अकाउंट। यस 2 लाख रुपीस। इंटरेस्ट को ड्यू करना है, यहीं पे होगा, दैट इज 2020 मार्च 31st बाय 31 इंटरेस्ट ऑन लोन 5000, 5000। और यही आपका बैलेंस बन जाएगा, क्योंकि अभी तक पे नहीं किया है। तो 2020 मार्च 31 लिखेंगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन 2,05,000, और दोनों अकाउंट को क्लोज करना। ठीक है ना? सो देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अमन एंड बोमन पार्टनरशिप प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, बिजनेस आर बीइंग कैरिड आउट। अच्छा, एक काम करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8, आपको पीएनएल अप्रूव अकाउंट बनाना आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना किसको किसको आता है या नहीं आता है? नहीं आता है। नहीं आता, चलिए कोई बात नहीं, सिखा देते हैं। तो फिर मैं इलस्ट्रेशन पे 8 आपको 8 9 में आपको करा देता हूँ, ताकि आपका वो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, इससे पहले एक हम एक काम करते हैं, एक बार मैं मुझे एक्चुअली टाइम खत्म हो रहा है इस सेशन का, सो मैं एक बार इस सेशन को एंड कर रहा हूँ, 2 मिनट ही बचे हैं। मैं आपको वापस से लिंक भेज रहा हूँ, तो प्लीज आप रिज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम एक और एक्सटेंडेड बैच लेके थोड़ा सा और आगे अच्छे से हम पढ़ सकें। ठीक है, मैं इसको एंड कर रहा हूँ, आप लोग फिर से रिज्वाइन कीजिए, मैं लिंक सेंड कर रहा हूँ।